विधानसभा क्षेत्र की रजोल पंचायत के अणुही पाड़ियां गांव में मौजूद हैं और यहां जो तस्वीर मैं आपको दिखाने वाला हूं, निश्चित तौर पर यह अलार्मिंग सिचुएशन है। हम सब के लिए रोंगटे खड़े कर देने वाले हैं। अब अगर आप इस तस्वीर को सामने से देखेंगे और जो देख पा रहे हैं यहां पर, यह वाकई में बहुत भयावह कर देने वाली तस्वीर है। इसलिए क्योंकि ये जो मकान यहां पर बने हुए थे, ये जो गांव के जो घर यहां पर बने हुए थे, ये पक्की रॉक्स थी, यानी पक्की हम ये कह सकते हैं कि ये चट्टान थी और चट्टान के ऊपर ये घर बने हुए थे और काफी बड़ा एक टापू भी था, एक तरह से हम लोग कह सकते हैं, क्योंकि ये क्षेत्र जो है वो चंगर एरिया है और चंगर एरिया में अलग अलग इसी तरह से घर जो है वो बने होते हैं। थोड़ा सा पहाड़ उठा हुआ होता है और उस पहाड़ पर जो है लोग इस तरह से मकान बनाते हैं। लेकिन आज जिस तरह से ये पत्थर एकाएक अपने आप ही जो है, या यूं कहें कि चट्टान जो जुड़ी हुई थी वो अचानक से जो है वो खिसक गई है और बहुत बड़ा पैच ऑफ लैंड जो है वो नीचे धंस गया है। उसकी वजह से यहाँ पक्के मकान जो है वो जमींदोज हुए हैं, गौशालाएं यहाँ पर जमींदोज हुई हैं और कम्युनिटी जो टेंपल थे वो यहाँ पर जो है जमींदोज हुए हैं और अभी भी पूरे का पूरा ये जो क्षेत्र है वो खतरे की जद में है। और इस वक्त तमाम ये जो लोग आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये इनकी आंखों में जो है इस वक्त जो है डर सता रहा है कि आखिरकार कहीं रात के अंधेरे में कहीं और बड़ा हादसा यहाँ पर ना हो जाए। और क्योंकि जगह जगह जो है यहाँ पर देखिए दरारें आपको नजर आएंगी, जगह जगह जो है हालात इस तरह से बने हुए हैं कि कभी भी जो है जमीन धंस सकती है। अगर ये पक्की मकानों की ये जो पक्की जो ये जमीन है, अगर ये धंस सकती है तो कहीं भी कुछ भी हो सकता है। इसलिए मैं ये बात कह रहा हूं क्योंकि कांगड़ा में अमूमन इसी तरह के क्षेत्र जो है वो अलग अलग जगहों में देखने को मिलते हैं, क्योंकि कांगड़ा हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा जनपद है और यहाँ पर पहाड़ी क्षेत्रों से लेकर चंगर और पलम क्षेत्र है। पलम यानी जो मैदानी इलाका होता है और चंगर वो क्षेत्र जहां पर जो है वो इसी तरह से पहाड़ियां उठी हुई होती हैं और वहां पर लोग जो वो निवास करते हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात ये देखिए, सामने से नीचे देहर नदी जो है बह रही है और लोगों का आरोप ये है कि ये सो देहर नदी बह रही है, यहां पर जिस तरह से अवैध खनन होता है, यहां पर अवैध क्रशर काम कर रहे हैं, उसकी वजह से उसकी जद में जो है वो ये पूरे का पूरा क्षेत्र है और उसी की बानगी है। नतीजतन आज जिस तरह का हादसा जो है वो पेश आया, लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे मैं जानना चाहूंगा, भाई साहब क्या नाम है अपना? राहुल प्राणी। राहुल, क्या कहना चाहेंगे, यहाँ पर क्या स्थिति हुई है और आप लोग कहाँ के रहने वाले हैं? सर मैं रजोल का रहने वाला। रजोल के रहने वाले हैं। हाँ जी। तो यहाँ से दूर है आपका इलाका? सर 1 किलोमीटर है। 1 किलोमीटर। पहले कैसा क्षेत्र था ये? सर पहले तो बढ़िया था सर, सब कुछ। हाँ जी। अ, जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम अनुज शर्मा है। आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं पास ही में गांव, हमारा बग्गा गांव है। अच्छा, तो ये क्षेत्र कैसा था, क्या कहेंगे? ये क्या इसी तरह से था, ये कभी आपने सोचा था कि इस तरह से भी हो सकता है कभी? ये बहुत प्राकृतिक आपदा हुई है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। यहाँ हमारे सामने नाग का मंदिर था, शिव जी का मंदिर था, एक आटा चक्की लगी हुई थी। फिर ये हमारे शोक जी परम, हमारे छोटे भाई भी हैं। ये यहाँ के स्थानीय है जी? आपका घर था यहाँ? हमारे घर ये जाने वाला है, हमारे ताए का घर जो मतलब बिल्कुल चला गया है। 2 शिव जी के मंदिर, एक शिव जी का मंदिर, एक नाग मंदिर था, वो भी निकल गया। हमारी गौशाला वो भी चली गई है। बाकी वाटर शेड वगैरह गाड़ी के लिए शेड बनाया था, वो पानी का टैंक था, वो भी मतलब जा रहा है, थोड़ा नौबत पे पड़ा हुआ, क्षतिग्रस्त हो गया है। इससे पहले भी जो है वो बरसात मकान लोन ले रखा था, डबल मंजिल मकान है, मतलब जाने की जद्दोजहद पर है ये। इसकी मैं मतलब अब रहने की योग्य नहीं है, हमारे रहने योग्य नहीं है ये, रहने के योग्य नहीं, रहने योग्य नहीं है। मतलब हमने अपनी जिंदगी की पूरी पूंजी इसमें लगा रखी थी, अब मतलब ये खतरे से खाली है। मैं इस वक्त हमारी सहानुभूति आपके साथ है और सभी परिवारों के साथ है इनफैक्ट। पर मैं ये जानना चाहूंगा यहाँ पर कि क्या आप लोगों ने कभी पहले भी बरसातें हुई हैं, क्या ऐसी कोई सिचुएशन हुई? कभी नहीं। पूरा एरिया जो मतलब इस क्रशर में 3 क्रशर लगे हुए हैं, इसमें किसी भी प्रशासन ने मतलब इसकी सूचना, हमने कई बार कंप्लेंट भी की, एक ये है, एक नीचे है, मतलब इन्होंने इसके जमीन के पूरे पाँव जो है मतलब खन कर दिए पूरे, अबाध खनन से। एक कोई ट्रैक्टर वाला जाता है उनको मतलब पुलिस वाले भी ना मतलब रियल्टी डालते 4500 5000 से ले लेते हैं, लेकिन आज तक क्रशर वालों को किसी ने भी आरोप नहीं लगाया। हमने नहीं ले लगाया, लेकिन आज ये हमारा ये नुकसान हुआ, हम इन पर आरोप लगाते हैं, इनकी वजह से पूरा नुकसान हुआ हमारा, ये पूरा क्रशर की वजह से नुकसान हुआ है। और प्रशासन से जो हमारी मांग है कि इनको हर संभव जो है वो मदद करें, इनकी सपोर्ट करें, जिससे कि द्वारा इनका जीवन यापन जो है वो अच्छे तरीके से व्यतीत हो सके, द्वारा भी जीवन यापन अच्छे से हो। और कितने घर हैं जो इस वक्त इस लैंडस्लाइड की जद में हैं? सर ऐसा है कि ये 7 घर जो है तो वो तो बिल्कुल क्षतिग्रस्त हो चुके हैं, वो रहने के योग्य नहीं हैं। मतलब तहसीलदार साहब आए थे, तहसीलदार साहब को हमने ये बता दिया है कि इनको डैमेज में डाल दिया जाए, ठीक है। सबसे बड़ी बात ये है सर, ये जो नदी है कम से कम भी 50-60 फीट नीचे कर दी है क्रशर वालों ने। रात दिन यहाँ पे खनन होता है, जेसीबी, पोकलाइन, जितनी भी इनकी मशीनरी है इसी उसमें चलता है ये इनके 3 क्रशर। मैं प्रशासन से आपके माध्यम से यही कहना चाहूँगा, न्यूज़ 18 के माध्यम से मैं यही कहना चाहूँगा कि इन क्रशरों के ऊपर अगर लगाम नहीं लगी तो ये जितने भी यहाँ पे 20-25 घर जो हैं ये पूरे खतरे के निशान पर है।
खतरे के निशान पर हैं। 20-25 घर जो है वो खतरे के निशान पर हैं। साहब, क्या शुभ नाम है अपना और अपने घर कहाँ है? जगतराम है, मेरा मकान है साथ में ही है और अब ये सामने चला गया तो हमारे घर को भी खतरा ही है। आप लोगों ने सामान क्या निकाल लिया है? क्योंकि मैंने देखा मैंने तो नहीं निकाला है, मेरा बड़ा भाई है जरमोराम, ये चंडीगढ़ में है, रहते हैं, पर इसका मकान 4-5-6 कमरे नीचे थे और 2 मंजिल था। ये पूरा मकान कोई सामान नहीं निकाला, सब बीच में हो गया, सबका सारा का सारा सबका बिल्कुल। यानी जितनी जमा पूंजी थी वो हाँ जी, ये बिल्कुल गहने गट्ठे जो कुछ भी अलमारी जो कुछ भी सामान है वो सारा है। प्रशासन की ओर से जब यहाँ मौका मुआयना किया है, कुछ फौरी राहत के तौर पर कुछ दिया गया है? के लिए फौरी रात के लिए आए थे नायब तहसीलदार, देखे हैं मौका उन्होंने नीचे वालों को दिया है 5-5 हज़ार रुपये, और ये भाई हमारे तो ये चंडीगढ़ में इस वेले थे नहीं और इनको नहीं दे सके। हाँ जी, ये जानना चाहूंगा मैं कि आप कितने सालों से यहाँ पर रह रहे हैं? हम जहाँ कोई 60 सालों से रह रहे हैं। 60 सालों से। तो कभी आप लोगों ने देखा कि इस तरह की सिचुएशन हो सकती है आपके यहाँ? हाँ, आज तक तो देखा ही नहीं, ये तो प्लेन था, सारा नीचे तक प्लेन एरिया था, ये तो दरिया से चला है। अब वो जितनी स्लाइडिंग हुई है दरिया से शुरू हुई है, अब वो नीचे को खींच ले गया सारा ही, पूरा ही नीचे ही खींच लेगा। ये देखिए, ये अलार्मिंग सिचुएशन में बार बार क्यों कह रहा हूं, इसलिए क्योंकि देखिए इसी तरह की खड्डे, नदी नाले कांगड़ा में जो है बहुत ज्यादा मात्रा में हैं, और कुछ इसी तरह से गांव और घर और ग्रामीण क्षेत्र जो है वो बसे हुए हैं। और जब यहाँ पर यह हादसा हो सकता है, देखिए कितना पैच ऑफ लैंड जो है आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर, ये पूरे का पूरा मैदानी इलाका था। कभी इन लोगों ने जिंदगी में नहीं सोचा होगा कि यहाँ पर ये सिचुएशन भी हो सकती है, ऐसी भी स्थिति आ सकती है जो आज हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये इनके अब रातों की नींद पूरी तरह से हराम है, उड़ चुकी है। इसलिए क्योंकि ये लोग कोई भी जितनी पेरीफेरी में जितने भी गांव हैं या गांव के जो घर